वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। दिलान बेटी के वापस आ जाने से शुक्र है अल्लाह का, मेरे बारान के चेहरे पर रौनक आ गई, जान आ गई। शुक्र है उसकी आंखों में खुशी है। सच कहा अम्मा जान, मैंने कभी अपने बेटे को इतना खुश नहीं देखा था। हाँ। दिलान के आने से हम सबको बहुत सुकून मिला। बस भतीजा खुश और खुर्रम रहे, हमारे लिए तो यही काफी है बस। इंशाअल्लाह वो हमेशा खुश रहेगा। बुरा वक्त था जो गुजर गया। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आज तो वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं, जल्दी हमें पोता भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। यानी मैं दादा बनूंगा अम्मा जान? हाँ बिल्कुल, एक पोते की उम्मीद तो की जा सकती है ना। वैसे भी कहते हैं औलाद बूढ़ा कर देती है, लेकिन पोता जवान करता है। मैंने अपने वक्त में अपनी बहू को बहुत दुख दिए, कभी उसे समझ ना सकी। उसके बाप के गुनाहों का बदला उस मासूम बच्ची से लिया। मैंने क्या क्या जुल्म ना किए, लेकिन उसने कभी शिकायत ना की। अपनी तरबियत पे कभी आंच ना आने दी उसने। जब भी मैंने उसे दुत्कारा, वो अपने बड़े दिल के साथ हमेशा एक कदम और मेरी जानिब बढ़ी। हमेशा खुद को समझाने और हमें समझने की कोशिश करती रही। एक ठंडे साए की तरह हम सबके वजूद को सुकून देती गई। और सबसे बढ़कर तो उसने मुझे मेरी औलाद दे दी, तुम्हें जिंदगी की तरफ ले आई। अगर उससे कुछ हो जाता, अगर वो ना मिलती, तो मैं इस पछतावे के साथ कैसे जीती पता नहीं। सब गुजर गया। देखिए वो सब कुछ पीछे रह गया अम्मा जान। आप खुद को दुखी मत करें, हैं? और गलती को मानकर उसे सही कर लेना अच्छी बात है। अब इस हवेली में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। अल्लाह के हुक्म से हम सब बुराइयों को और बुरे लोगों को खुद से बहुत दूर कर देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तूफान, ये कैसा सरप्राइज है? कितना प्यारा है, वाकई बहुत प्यारा सरप्राइज है, बहुत प्यारा। जानती हो ये कौन है? फरदीना का बेबी। क्या वाकई में तूफान माँ बन गई है? अब समझ आया इसकी खूबसूरती कहाँ से आई है। मैं तुम्हारी छोटी सी नाक और खूबसूरत आंखों को चूम लूं। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा खुश क्या करता है जानती हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना। इसका नाम क्या है? ये प्यारा सा घोड़ा तुम्हारा ही है, इसलिए नाम भी तुम ही रखोगी।
हसरत, हसरत नाम होगा। वो क्यों? ये तो नहीं मालूम, बस यही जहन में आया। नहीं हो सकता, मुझे पसंद नहीं। क्योंकि ये मुझे तुम्हारे जुदाई के दिन की याद दिलाएगा। लेकिन मेरे जहन में एक नाम आया है। वो क्या नाम है? विशाल। विशाल होगा इसका नाम। अब हमारी जिंदगी में ना ही कोई हसरत होगी और ना ही कोई जुदाई दिलान। हम विशाल पा चुके हैं, अब जुदाई नहीं होगी। दिलान को किसने और क्यों अगवा किया था, कुछ पता चला तुम लोगों को? नहीं पता चला। हमारा भतीजा कुछ कहता भी तो नहीं है ना। बारान हमेशा सही वक्त और जगह पर कहता है। यकीनन बारान बेहतर जानता है क्या सही है, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन है। दोस्त और दुश्मन की पहचान जरूरी है कुदरत बेटा। बाहर के दुश्मन से नहीं डरना चाहिए अम्मा जान। असल खतरा उन लोगों से जो दोस्त बनकर आते हैं। उनकी मीठी बातों में आकर हम उनके दिल का जहर नहीं देख पाते। सही कहा ना हसन? हाँ भाई, ठीक कहा, बिल्कुल। फिक्र मत करें, मेरा शेर बेटा जैसे दिलान को ढूंढ लाया, वैसे ही अगवा करने वालों को भी एक न एक दिन तलाश कर ही लेगा इंशाल्लाह। बारान को यकीनी तौर पर कुछ तो पता है। मैं इंतजार कर रहा हूं, वरना मैं भी इस मामले की तह तक जाकर रहूंगा। ऐसी बात नहीं है भाईजान। बारान हर चीज की बारीकी से तफ्तीश कर रहा है। हम बीच में पड़कर रुकावट नहीं बनेंगे। मैं इस जंग में अपने बेटे को अकेला छोड़कर आराम नहीं करने वाला। बेटा, सच तो सच होता है, मतलब हर किसी को उसका अंजाम जरूर मिलता है। लेकिन तुम परेशान मत हो बेटा। देखो, तुम अभी बीमारी से उठे हो, अगर फिर बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूंगी? अम्मा जान, आप फिक्र मत कीजिए। अब अल्लाह के फजल से मैं मजबूत रहूंगा। आप देखिएगा मुझे, मैं अपने बेटों और खानदान के पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। ओह, तो मीटिंग चल रही है? हाँ, क्या चल रहा है बताएं जरा। कोई नया ड्रामा हुआ है क्या? नहीं भतीजे, मैं वैसे अभी जा ही रहा था। कहाँ जा रहे हो बेटा? एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ अम्मा जान। खैर से जाओ। तो मैं ले चलता हूं आपको, चलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाए। चलो फिर। सबिया साहिबा, दिलान से मुतल्लिक जो कागजात आपने मांगे थे वो तैयार है। अच्छा ठीक है। बारान काराबे के आदमी अभी तक बाहर हैं क्या? जी है, वो बाहर ही खड़े सख्त पहरा दे रहे हैं। जाने का इरादा भी नहीं लगता।
समझ गई। सफान, जी कहिए सबिया साहिबा। रिवा से ये कागजात लो और जो पता ये दे वहां जाओ। उसके बाद क्या करना है रिवा तुम्हें बता देगी। जो आपका हुक्म सबिया साहिबा। आज का दिन खास है। उस बारान के लिए जिंदगी भर की जुदाई और हसरत का दिन है। खुश आमदीद कुदरत आगा। अरे बस बस, ये क्या कर रहे हो केनान? रहने दो, शुक्रिया। आपको भी खुश आमदीद। ये हसन का बेटा फरात है। आपको दोबारा सही सलामत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कुदरत आगा। बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुना है आपकी बहू ने आपकी देखभाल की। सच है, दिलान की बदौलत ही मैं चलने लगा। माशाल्लाह, बहुत नेक दिल लड़की निकली। बारान आगा बहुत खुशनसीब है। तो क्या वजह है आपके यहाँ आने की? एक मामला है केनान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपका हुक्म सर आंखों पर। लगता है बात बहुत अहम है। अंदर चलकर बात करते हैं। कितना छोटा सा है ना। यकीन नहीं आता कि ये भी एक दिन तूफान जैसा मजबूत जानवर बनेगा। ये बच्चा बहुत ताकतवर बनेगा इंशाल्लाह। अभी से इसके बाल चमक रहे हैं। अगर मैं तुम्हें छोड़ गई तो क्या तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत करोगे बारान? या तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए हमेशा एक जगह बाकी रहेगी? तूफान का चारा खत्म हो गया है, मैं लाता हूं। सफान यहाँ से निकल चुका है, वो तुम्हारे पास आ रहा है। खामोशी से गाड़ी में बैठ जाना, वरना अंजाम तुम जानती हो। बारान को बताओ मैं क्या करूं विशाल, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उससे झूठ बोल बोल कर रेजा रेजा हो रही हूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसकी और अपने खानदान की जिंदगी के लिए मुझे उससे दूर होना होगा। ये लो, शाबाश। तुम्हारे ताया बड़े आदमी हैं। इन्होंने एक वक्त में मुझे ऐसी मुसीबत से निकाला जिसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मत कहो केनान, हम दोनों दोस्त हैं, मेरा फर्ज था। सच बताऊं बेटा, मैं तुम्हारे बाप को पसंद नहीं करता, मगर कुदरत साहब की बात अलग है।
ये आदिल और रहमदिल आदमी है। इनका जो इंसाफ है वो हर कोई जानता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह तुम पर भी रहमत फरमाए। अब बात की तरफ आते हैं। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। आप ऐसा तो ना कहें आगा, कहिए। मेरे बेटे बारान के सर पर एक मसला है। वो इस पर काम कर रहा है, लेकिन मैं भी खामोश नहीं बैठ सकता। तुम याद आए क्योंकि तुम्हारे राब्ते हर जगह हैं। जरूर आगा, हुक्म कीजिए। एक औरत है, सबिया नाम है उस औरत का। उसे जांचना है, कौन है, क्या करती है। उसका शजरा निकाल सकते हो? ठीक है, मैं समझ गया। आपके बेटे का साथ देना मेरा फर्ज है। चलो अब देखते हैं कि ये सबिया है कौन। अब मैं गत्तों से एक छोटा सा घर बनाऊंगी और फिर उसके अंदर ये सारी चीजें सजाऊंगी। अरे यार, यामुर, ये तुम कहाँ से निकाल के ले आई? ये क्या है? हाँ, दे दो हनीफा। यामुर, ये तुम कहाँ से निकाल कर लाई? ये मैंने आपके कमरे के बॉक्स से निकाला है हनीफा दादी। दोबारा उस बॉक्स को मत खोलना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। इन्हें क्या हो गया? दादा और दादी मुझसे नाराज हो गए क्या? मेरी गुड़िया, हाँ, लेकिन जल्द ही मान जाएंगे, ठीक है? अगर नहीं माने तो? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो? तुम्हें कोई कैसे प्यार नहीं करेगा नन्ही परी, लेकिन दोबारा किसी की भी चीज को बिना इजाजत हाथ मत लगाना, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। तुम्हें रोम पसंद आएगा, तुम्हारे मिजाज का शहर है। और तुम चाहो तो ओपरा भी देखेंगे। तुम्हें पसंद है ना? क्या हुआ? फिर से उदास हो गई हो? नहीं, बस थोड़ी प्यास लगी है। रुको, मैं लाता हूं।
वरना नहीं, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता। तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता दिलान। मैं चाहता हूं मेरी बाकी उम्र तुम्हारे साथ गुजरे। मैं अपना वजूद तुम्हारे साथ मुकम्मल करूं। मैं चाहती हूँ हर नया दिन तुम्हारे साथ शुरू हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी दिलान? हाँ करूंगी बारहान कराबे। ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम हमेशा ठीक रहो। बारात, मेरी सच्ची खुशी। तुम्हें छोड़ने वाला मेरा दिल नहीं जिस्म है। मैं तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हूँ। मेरा वजूद सुबह तुम्हें दोबारा देखने की उम्मीद से जागेगा और मेरी हर रात तुम्हें पाने के ख्वाब में सोएगी। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना ही तुम्हारी मोहब्बत को। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हर सुबह तुम्हें छू कर जाएगी और मेरी ये आंखें हर सुबह तुम्हें चूमेंगी और तुम्हारी याद में तरसेंगी। बारान, मेरी रूह ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ेगी। अलविदा बारान, माफ कर देना। दिलान, दिलान, ये लॉकेट मेरे पास दिलान की यादगार है। मैंने बरसों से इसे अपने सीने से लगा कर रखा हुआ है। हर रात मैं उसकी खुशबू महसूस करती हूँ अपने आसपास। वो बहुत छोटी थी जब उसका बाप उसे मेरी गोद से छीन कर ले गया था। उसके गले में ये लॉकेट मैंने ही पहनाया था। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था उसे देने के लिए। और फिर एक दिन खबर आई कि दिलान वो मर गई है। मैं दिलान की जुदाई में जलती रही और तब गुलशा मेरी जिंदगी में आई। उसमें दिलान को ढूंढा मैंने, उसकी कमी पूरी करने की कोशिश की।
लेकिन तकदीर ने उसे भी छीन लिया मुझसे। अब वो गहरे पानियों में अपनी कब्र के बगैर सो रही है। अगर वो दोनों कभी मिले होते ना तो मुझे यकीन है बहुत दोस्ती होती उनकी। तुमने अब भी वो खत क्यों संभाल कर रखा हुआ है सईद? कितनी बार कहा है फाड़ कर फेंक दो उसे। अगर किसी के हाथ लग गया तो क्या करेंगे? हनीफा, ये दिलान के बाप का खत है। ये खत वाहिद निशानी है उसके माजी की। कैसे फेंक दूं इसे? तो और क्या करे इसका? इसे गले में डालकर फिरे? अभी कोई देख लेता तो सबको पता चल जाता। जानता हूं, और शायद बेहतर भी होता। उसे तो पहले ही सच बता देना चाहिए था। उस मासूम बच्ची को हकीकत जानने का हक है। उसकी माँ जिंदा ही जानने से उसे क्या मिलेगा? ये बात जानने से दिलान को सिर्फ और सिर्फ दुख होगा और कुछ नहीं। बाज़ औक़ात कुछ बातें ना जानना जानने से बेहतर होता है। ना सुनना ना ही देखना, बस छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। शायद हमारे रास्ते कभी दोबारा ना मिले अम्मी। शायद हम कभी एक दूसरे को दोबारा ना देख सके। ये लॉकेट आपकी आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। मैं सारी उम्र इसे संभाल कर रखूंगी, खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। मैडम, ये आपके तलाक के कागजात और बैरूनी मुल्क के टिकट और पासपोर्ट भी हैं। क्या हमारा पीछा कौन कर रहा है? क्या ये काराबे है? बारान! नहीं दिलान, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। दोबारा नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदा के लिए बारान को नुकसान मत पहुंचाना, अल्लाह के वास्ते।
सफान की अभी तक कोई खबर नहीं। रिवा, जी सबिया साहिबा। न लड़की से राब्ता हो रहा है न सफान से। कैसे हो सकता है? अभी तो कहा था कि लड़की को ला रहा है। हो सकता है बाद में कोई गड़बड़ हुई हो। कहीं बारान काराबे को शक तो नहीं हो क्या हम पे? मुझे क्या पता। दिलान को मुझसे छीन नहीं सकते तुम। मैं कभी ये होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। कौन हो जो मेरी बीवी को अगवा कर रहे हो? हाँ? बारान छोड़ो। कौन हो? हाँ? पीछे हटो बारान। तुम किसके आदमी हो? किसकी हिम्मत है? मत मारो बारान। बोलो, किसके आदमी हो तुम? बोलो। किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, किसी ने अगवा नहीं किया। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? बचा रहा हूँ तुम्हें। किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद जा रही थी अपनी खुद की मर्जी से, खुद के फैसले से। थोड़ी देर में मेरा जहाज रवाना हो जाएगा यहाँ से। मेरा पीछा छोड़ दो, समझे? देखो, ये रहा मेरा टिकट और ये तलाक की दरख्वास्त भी। कितनी बार कहूं, मैं तुम्हें नहीं चाहती, तुमसे मोहब्बत नहीं करती। फिर सुन लो तुम, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह भी मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि मुझ पर भरोसा करो और मैं यहाँ से आसानी से भाग सकूं। मैंने तुमसे बदला लिया बारान। जो तुमने मेरे साथ किया, मैंने उसका हिसाब बराबर किया। तुम्हारी रहमदिली का फायदा उठाया मैंने। अगरचे आजाद साहिबा तुम्हें सिर्फ नफरत देना चाहती थी, तुम्हारी फितरत में रहमदिली नहीं मार सकी। मैंने उसे इस्तेमाल किया बारान काराबे। अब सब खत्म, अब मुझसे दूर रहो।
मेरी रहमदिली का फायदा उठाया, वाकई में। रहमदिली का फायदा उठाया। माफ करना, मुझे माफ कर देना। गाड़ी में बैठो। बैठो अंदर। तुमने कैसे उसे जाने दिया नालायक? दफा हो जाओ यहां से। अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। जब तक मैं ना कहूं कुछ खत्म नहीं होगा। अब तो शुरू होगा। उतरो। आज के बाद तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। अब तुम इस घर में अपना जहन्नुम जियोगी। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।